हिंदू धर्म नीति के बारे में बताने की कृपा कर। धर्म कहते हैं कर्तव्य को, धार्यति इति धर्म, जो धारण करने योग्य है। बिल्कुल। और हिंदू धर्म यानी कि जो सनातन धर्म है उसी को हिंदू धर्म कहते हैं। हिंदू एक शब्द जोड़ दिया गया है, जैसे बाकी सारे मत आ गए वो भी धर्म कहलाने लगे, तो फिर सनातन धर्म को एक नाम देना पड़ा, वो है हिंदू धर्म। बिल्कुल। तो ये हिंदू धर्म की नीतियां क्या है? नीति, पहले तो धर्म क्या है, तो धर्म का अर्थ है जो धारण करने योग्य। बिल्कुल, जैसे सभी के धारण करने योग्य। माता पिता की सेवा करना, ये भी धर्म है। वो एक बेटे के लिए, बच्चे के लिए धर्म है। वैसे गुरु जी की सेवा करना एक शिष्य का धर्म है। तो धर्म तो परिवर्तित होता है। तो हिंदू धर्म की नीति है हिंदू धर्म के रीति रिवाजों को मानना, इसकी परंपरा को मानना, इसके त्योहारों को। वही है इसकी नीति, क्या इसकी परंपरा क्या जो आप बता रहे क्या है? नीति और भी धर्म संप्रदाय हैं जो अपने आप को धर्म कहते हैं, संप्रदाय मत है। और स्नातन का भी मत है। तो इस स्नातन धर्म जो है ये क्या है? सनातन धर्म है जो सनातन है, जो हमेशा से था और हमेशा रहेगा। तो सनातन हम है, हमारा जो स्वरूप है, वास्तविक स्वरूप, वो सनातन है। तो सनातन को सनातन से मिला देना, सनातन का साक्षात्कार करना, यह लक्ष्य है। महाराज जी, सनातन धर्म की क्या नीति है? क्या है सनातन धर्म? सनातन मतलब नित्य। नित्य तो अलग बात है। अभी यहाँ पूछने वाले का भाव ये नहीं है, वो हिंदू धर्म के बारे में जानना चाहता, धर्म कब से है, सनातन नहीं। इसकी नीतियां क्या है, रूल क्या है, इसकी शिक्षाएं क्या है? सिंपल सी भाषा है, क्या सिखाता है हमको? ये सिखाता है हमको अच्छे बनना। ऐसी कौन सी इसमें बातें जो और मतों में नहीं? हमको अच्छा बनना है, मतलब भगवान के प्रीति के लिए हमको सारे काम करना है। और जो है, जो निषेध है, जैसे विपरीत कर्म जिससे बुरा कर्म कहते हैं, ये ना करना। ये तो महाराज हर मत में होता है कि अच्छा काम करो, बुरा ना करो। सभी कहते हैं अपनी तरफ से, जो जिसको भी अच्छा मानते हैं, चाहे वो है पाप उनको नहीं पता, लेकिन वो तो अपनी तरफ से अच्छा ही कर रहे हैं कि ये पुण्य है, ऐसा करने से स्वर्ग मिलेगा, ऐसा करने से मिलेगा। तो ये तो सभी मतों में है, लेकिन फिर भी हिंदू धर्म में ऐसा क्या बात है जो और जगह नहीं? आखिर क्या हिंदू में विशेष? हिंदू धर्म में साधारणतः ईश्वर को मानना है। ईश्वर को तो सभी मानते हैं महाराज जी। वसुदेव कुटुंबकम, ये भाव है सर्वत्र। हाँ, ये एक नई बात है, बिल्कुल ठीक बात जो सब नहीं मानते, जो औरों में नहीं है, ये हमारे में है कि सारी सृष्टि एक परमात्मा की है ना? और वो परमात्मा सबके भीतर बैठा हुआ। ये नीति है सनातन धर्म की। हम किसी के साथ ऐसा व्यवहार न करें जैसा हमसे हम अपने साथ नहीं चाहते। ये है सनातन धर्म की नीतियाँ। परमात्मा सर्वत्र सम रूप से व्यापक है, ये है परमात्मा, ये हमारे सनातन धर्म की नीति है। और किसी से भी ईर्ष्या द्वेष नहीं करना चाहिए, ये है सनातन धर्म की नीति। सबके भीतर भगवान बराबर रूप से, किसी से ईर्ष्या घृणा न करो। ये नीतियां और मतों में नहीं मिलेंगी। वो तो ईर्ष्या द्वेष करते रहते हैं, एक दूसरे से मारते हैं, काटते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, ईर्ष्या द्वेष करते हैं। लेकिन हमारे धर्म में ये सब कुछ नहीं है, एकदम पवित्र। तो हमारे धर्म के अनुसार परमात्मा एक है। अब मैं नीतियां बता रहा हूं हमारे सनातन धर्म की क्या नीति है। परमात्मा एक है, लेकिन वो अनेक रूपों में अवतार लेता है। एक ही परमात्मा, दो नहीं है, एक ही परम सत्ता है, एक ईश्वरवाद सनातन धर्म में। एक ईश्वरवाद तो और मतों में भी है, लेकिन अंतर हमारे यहाँ उनके यहाँ। हमारे यहाँ वो एक परमात्मा अनेक रूप धारण कर लेता है, वो सर्वशक्तिमान है। वो कुछ भी रूप बना करके भाव के अनुसार किसी के सामने प्रकट हो सकता है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त तिन देखी तैसी। ये है हमारे सनातन धर्म की नीति, जो और मतों में, जितने भी कलयुग में मत चल रहे हैं, कहीं भी ये नीति नहीं है। परमात्मा सम रूप से सर्वत्र व्याप्त है, ये नीति यहाँ है हमारे यहाँ। किसी और के यहाँ और मतों में सब ये नहीं है। तो हमारे यहाँ है कि परमात्मा सब जगह है, कहीं भी उसको मान करके पूजा कर सकते हैं। और किसी मत में पूजा है ही नहीं। यह है सनातन धर्म की नीति। हम कहीं भी भगवान का भाव कर सकते हैं, हम अतिथि देवो भव कर सकते हैं। गाय भी भगवान है, भगवान मान के गाय को भोग लगा दो। अग्नि भी भगवान है, वहीं स्वाहा स्वाहा करके अग्नि में आहुति दे दो, भगवान है। जल में भी हम भगवान की भावना करके वहां पूजा उपचार अर्पण कर सकते हैं। थल में भी, वृक्ष में भी, माता पिता में भी, पति में भी, गरीबों में भी, दीन दुखियों में भी भगवत भाव कर ले, ये मेरे प्रभु है, इस रूप में हम सेवा प्रभु की कर रहे हैं। पत्थर में भी, मूर्ति में भी, सब जगह
यह है सनातन धर्म, जो कहीं और ऐसा नहीं। और यही धर्म है जो सब जगह भगवान की भावना करता है। इसलिए विश्व शांति केवल सनातन धर्म से होती है। विश्व शांति केवल हिंदू धर्म की नीतियों पे चलकर हो सकती है, क्योंकि यही एकमात्र धर्म है जो कहता सबके भीतर भगवान है, सबकी सेवा करो, किसी का भी बुरा मत करो। ये नीतियां केवल हिंदू धर्म के पास हैं। इसलिए यदि विश्व को शांति का संदेश कोई दे सकता है, वो केवल सनातन धर्म। और मतों में तो कोई उनके मत को पूरा मानने लग जाएगा तो आतंकवादी बन जाता है, और हमारे धर्म को कोई पूरा माने तो संत बन जाता है। अब संत और आतंकवादी दोनों में कितना अंतर है? यह है सनातन धर्म की नीति। सनातन धर्म को कोई जानेगा मानेगा तो संत बन जाता है, और उनके यहां जानोगे मानोगे तो आतंकवादी बन जाते हो, हाथ में हथियार आ जाता है। यह है सनातन धर्म। तो यह है सनातन धर्म की और एक नीतियां। बात है कि भगवान हमारे से प्रेम करते, ये बात सनातन धर्म बताता है, अन्य धर्मों में ये बात नहीं है। बिल्कुल, सनातन धर्म एक ये भी विशेष बात है कि सनातन धर्म में भगवान प्रेम के कारण से अवतार लेते हैं, प्रेम करते हैं, बाप की तरह, पुत्र की तरह, मित्र की तरह, पति की तरह, हर प्रकार से प्रेम परमात्मा कर सकते हैं। ये हिंदू धर्म का परमात्मा है। लेकिन औरों के यहाँ परमात्मा सामने ही नहीं आते। औरों के यहाँ तो मैंने यहाँ तक सुना कि मिलते ही नहीं भगवान किसी को। स्वर्ग में भेज देंगे, चलो अप्सरा हुरों के साथ घूमो फिर ऐश करो। लेकिन यहाँ हमारे यहाँ परमात्मा स्वयं प्रेम करता है। औरों के यहाँ हुरों का प्रेम मिलता है, लेकिन हमारे यहाँ साक्षात परमात्मा प्रेम करते हैं। हर प्रकार से जो भी भाव होगा, 5 प्रकार के भाव हमारे शास्त्रों में लिखे, उनको हम भगवत भाव भगवान मानकर भी, और उससे भी आगे है स्वामी मानकर, उससे भी आगे है मित्र मानकर, उससे भी आगे पुत्र मानकर, उससे भी आगे पति मानकर, उससे भी आगे प्रियतम मान करके हम परमात्मा से प्रेम कर सकते हैं। ये बात हमको सनातन धर्म बताता है कि परमात्मा भी प्रेम करते हैं, बिल्कुल आम व्यक्ति की तरह परमात्मा भी प्रेम के भूखे हैं। उनको प्रेम प्रिय है, और जो उनसे प्रेम करते हैं, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामः परमम, मैं उनको अपने धाम में बुला लेता हूँ। स्वर्ग में भात्र अप्सराओं के साथ नहीं, मेरे साथ प्रेम करो, और ऐसा प्रेम भाई की तरह प्रेम करो, मित्र की तरह प्रेम करो। माने इतना भगवान बिल्कुल एकदम पूर्ण प्रेम रसात्मक भगवान का जो स्वरूप है, वेद ने जिसको रसोवई सा कहा, वो केवल सनातन धर्म पे ही कि ये नीतियाँ, ये ज्ञान है, और किसी मतों में ऐसा ज्ञान नहीं। इसलिए लोग मूर्ति पूजा नहीं करते, क्योंकि भगवान को केवल निराकार मानते हैं, तो निराकार की मूर्ति बनती नहीं। वो मूर्ति पूजा खंडन क्यों करते हैं? क्योंकि उनके यहाँ मूर्ति बन ही नहीं सकती, क्योंकि उनके भगवान का आकार नहीं है। भगवान का आकार भी होता है, वो प्यार भी करते हैं, ये नॉलेज उन मतों में नहीं है। तो इसलिए मूर्ति स्थापना कैसे करें, क्या रूप बनाए, जब रूप ही नहीं है तो फिर उनको मूर्ति तो होती नहीं। हम लोग आनंद लेते हैं मूर्ति पूजा का, तो उनको थोड़ा जेलसी होती है। फिर अंगूर मिले नहीं तो अंगूर खट्टे कहना पड़ेगा, इसलिए उनको मूर्ति पूजा का खंडन करना पड़ता है। ये उनकी मजबूरी है।